बाबू सभागार में हम लोग अम्बेडकर जयंती समारोह का हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा संगठन 1983 बहुत पुराना है और तब से हम लोग ये चीज़ें करते आ रहे हैं। उनकी याद में हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। उनके विचारधारा पे हमारी पार्टी और हमारा संगठन चलेगा। उनको पता चल जाएगा 14 अप्रैल को बिहार के 8,000 से ज्यादा पंचायत सारे पहली बार हो रहा है ऐसा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 14 तारीख को पशुपति पारस अपना दम दिखाने जा रहे हैं और इसको लेकर के अभी आरएलजेपी ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पीसी में कई बातों का जिक्र किया है। बता दिया है कि आखिर 14 तारीख को क्या कुछ खास होने जा रहा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के प्रिंस राज, सबसे पहले आप उनको सुनिए। हमारा द्वारा किया जा रहा है। आज पार्टी के प्रदेश के कार्यालय, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हम लोग प्रेस वार्ता आज हम लोगों ने रखा है। उसका मुख्य उद्देश्य है जो 14 तारीख को पार्टी और दलित सेना के द्वारा बाबू सभागार में हम लोग अम्बेडकर जयंती समारोह का हम लोग करने जा रहे हैं। उसके उद्देश्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और उस समारोह में एक महाजुटान उसमें होना है। पूरे प्रदेश के कोने कोने से और पूरे देश में जो हम लोगों के दलित सेना के लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक भव्य कार्यक्रम हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग को 15, 20, 30 हज़ार लोग उसमें आएंगे। गांव गांव से लोग आएंगे। हम लोग पहले भी इस तरीके का प्रोग्राम अम्बेडकर साहब के जयंती के शुभ अवसर पर, उनके पुण्य तिथि के पूर्व अवसर पर हम लोग इस तरीके से करते आए हैं। पहले भी हमारी पार्टी ने बाबू सभागार में इस तरह के कार्यक्रम किए हैं और इस बार भी हम 14 तारीख को जो है, परसों 14 तारीख को हम लोग, हमारी पार्टी और जो हमारा जो संगठन है दलित सेना, संयुक्त हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं और एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है और सफल कार्यक्रम होने वाला है। 14 अप्रैल को देखिए, हम लोग का उद्देश्य था पहले तो मैदान में लड़ने का, गांधी मैदान में करने का, लेकिन उस वक्त बुकिंग हो रखी थी शायद, हाँ, और इस वजह से उसमें मिला नहीं, तो हम लोग बाबू सभागार में कर रहे हैं। लेकिन हमारी कैपेसिटी है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। ये 20-25 हज़ार लोगों को हमने लक्ष्य रखा है। सिर्फ पार्टी से किया और हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जो हम लोग का सामाजिक संगठन है दलित सेना, 1983 में इसका गठन हुआ था और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दोनों संगठनों का संयुक्त सम्मेलन किया जा रहा है। हमारी पार्टी अक्सर ये बनाती आ रही है, पहली बार नहीं बनाई है और हम लोग अक्सर प्रयास करते हैं। हमारी पार्टी अक्सर प्रयासरत रहती है कि हम लोग हमेशा बाबू सभागार में बनाए। पहले भी ये पार्टी हम लोग करके, बाकी दलों का हम नहीं कह सकते हैं। हमारी पार्टी का सिद्धांती बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर है। हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी और दलित सेना का जो गठन किया गया था 1983 में, आज के संगठन के बारे में हम किसी नए संगठन के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा संगठन 1983 बहुत पुराना है और तब से हम लोग ये चीज़ें करते आ रहे हैं। उनकी याद में हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। उनके विचारधारा पे हमारी पार्टी और हमारा संगठन चलने का काम करता है। इससे अलग पारिवारिक अब देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ये बात बोल रहे हैं, अब ये उन पे निर्भर करता है। अब एक हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं जहाँ पे पूरे बिहार और देश से वहाँ पे लोग आएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो उसमें बताएंगे। जो पार्टी का निर्णय होगा, जो बिहार की जनता का निर्णय होगा, वो प्रिंस राज पास होगा। भाई, हम जनता के लिए हैं, हम जनता की सेवा में हैं, जनता के बीच में हैं और जिला जिला हम लोग घूम रहे हैं। जो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी कहेगी नहीं सर आप मत चुनाव लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। पार्टी कहेगी चुनाव लड़िए, हम चुनाव लड़ेंगे, कहेगी सेवा करिए। सब जो भी है हम पे नहीं है, हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जो पार्टी की शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे उस पर काम होगा। नागो जी के साथ आपको चुनाव लड़िए, ये सवाल है या जवाब है? क्या सवाल? अच्छा, सवाल। ये उनके साथ चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, ये भविष्य में
तय किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से बताया कि वो 14 तारीख को उसकी घोषणा करेंगे, औपचारिक घोषणा करेंगे। हम लोग अभी फिलहाल अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी का संगठन हर जिला में जाके मजबूत कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसा है, जनता से बात कर रहे हैं। जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो भी फैसला होगा, जो भी उनका सुझाव होगा, और जितनी भी हम जहाँ जहाँ जाके गांव के लोगों से मिल रहे हैं, उनका हम लोग सुझाव सुन रहे हैं, उनकी 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 मन की बात हम लोग सुन रहे हैं। वो जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। एक सवाल ये है कि अरुण भाटी ने कहा है कि संपत्ति का मामला जो आ गया है, रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत का अपने आप को हकदार बताते हैं, रामविलास पासवान के संपत्ति का भी हकदार बताते हैं, रामविलास पासवान के राजनीतिक संपत्ति का भी अपने आप को अधिकारी बताते हैं। तो 14 अप्रैल को पता चल जाए, जितने भी पॉलिटिकल पंडितों ने, जो पॉलिटिकल पंडित इसके द्वारा खरीदे गए हैं, जिसको हमने बिहार का आइटम बॉय बताया, ये जो भी पॉलिटिकल पंडित दिल्ली में बैठ के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भविष्य का भविष्यवाणी करते हैं टीवी चैनलों पर बैठकर, उनको पता चल जाएगा 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को बिहार के 8000 से ज्यादा पंचायत सारे, पहली बार हो रहा है ऐसा। आदरणीय हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी जिंदा थे, उस समय भी नहीं हुआ। हर पंचायत से उस दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के लोग आ रहे हैं। पूरा हटान जुटान पटान 14 अप्रैल को दिखेगा, और 14 अप्रैल को कोई भारी बड़ी घोषणा भी पास आउट कर सकती है। तो सुना आपने कि प्रिंस राज ने क्या कुछ कहा है, और आपने ये भी सुना होगा कि आरएलजेपी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने भी दहाड़ते हुए क्या कुछ कहा है। देखिए, बता दिया है कि आखिर 14 तारीख की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, और साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि आखिर 14 तारीख को आरएलजेपी क्या कुछ करेगा। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। बाबू सभागार में हम लोग अम्बेडकर जयंती समारोह का हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा संगठन 1983 बहुत पुराना है, और तब से हम लोग ये चीजें करते आ रहे हैं। उनकी याद में हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। उनके विचारधारा पे हमारी पार्टी और हमारा संगठन चलेगा। उनको पता चल जाएगा 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को बिहार के 8000 से ज्यादा पंचायत सारे, पहली बार हो रहा है ऐसा।